सबसे पहले स्क्रीन पर इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक है इनशराह अयूबी और दूसरा है श्रेष्ठ मलिक। इनशराह अयूबी उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली थी और श्रेष्ठ मलिक का घर छत्तीसगढ़ में था। इनशराह अयूबी ने पिछले साल जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और ये दोनों एक इंटरनेशनल कंपनी ऑप्टम में काम कर रहे थे गुड़गांव में। अब 2 दिन पहले अचानक इनशराह अयूबी का राब्ता ख़त्म हो गया घर वालों से। घर वालों ने गुमशुदगी की इत्तला दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि पिछले 24 घंटे से इसका मोबाइल ऑन नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है। जिस पीजी का लोकेशन था वहाँ पर पुलिस पहुँची, रूम के दरवाजे को तोड़ा गया तो पता चला इनशराह अयूबी मर चुकी है, उसका कत्ल किया गया है, उसकी लाश पड़ी हुई है। उसके बाद में पता चलता है कि रेलवे ट्रैक से गढ़ी में एक और लाश मिली है पुलिस को और वो लाश श्रेष्ठ मलिक की थी। ये दोनों एक कंपनी में एक साथ काम कर रहे थे और कैसे किसने कत्ल किया अभी तक पूरी तफसील सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इनशराह अयूबी और श्रेष्ठ मलिक दोनों आपस में दोस्त थे। ये दोनों आपस में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के तौर पर रह रहे थे और 3 दिन पहले ही इनशराह अयूबी उस रूम में आई थी जहां श्रेष्ठ मलिक रह रहा था। पीजी का रूम भी श्रेष्ठ मलिक के नाम ही दर्ज था। 3 दिन के बाद ही अचानक इनशराह अयूबी की लाश मिलती है और फिर श्रेष्ठ मलिक भी सुसाइड कर लेता है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि इनशराह अयूबी के बदन पर चाकू से हमला किया गया, इसी तरह दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उसके गला को काटा गया और गला रेत कर उसे मारा गया। अभी जो केस है बहुत ज़्यादा सीरियस है। इनशराह अयूबी देखने में लग रही है कि ये हिजाबी लड़की थी, रिलीजियस थी और घर वालों से भी इसका मुसलसल ताल्लुक़ था। इसके बावजूद श्रेष्ठ मलिक से इसका ताल्लुक़ इतना कैसे बढ़ा, रिश्ता कैसे मजबूत हो गया कि वो उसके पीजी में आ जाती है, साथ रहती है और सिर्फ 3 दिन में ही उसका कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस तफ्तीश अभी जारी रखी हुई है। दोनों के जो गार्जियन हैं उनसे मुलाकात कर रही है और दोनों के गार्जियन को, माँ बाप को नहीं पता कि आपस में इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिश्ता था, कोई दोस्ती थी, कोई ताल्लुक़ था, कुछ भी नहीं पता है। अब आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों पर नज़र रखना, उनसे बार बार पूछना कि उनकी पसंद क्या है, उनका दोस्त कौन है, किससे उसका रिश्ता है, क्योंकि दोस्त कब कातिल बन जाए, कब दुश्मन बन जाए, कोई ठिकाना नहीं है और लगातार इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं।